अमीर बनने का हर किसी का मन करता है आज की दुनिया में कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो, गाड़ी हो, बाइक हो, सब कुछ हो और मेरी फैमिली भी अच्छे से रहे। पर हम कैसे अचीव कर सकते हैं इस चीज को, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये आपने सोचना है। ये नहीं है कि मैं आज ही अमीर बन जाऊंगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप जल्दी जल्दी अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए। आपने लंबा चलना पड़ेगा तभी आप अमीर बन सकते हैं। कई तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। हर किसी का दिल तो करता है अमीर बनने का, पर हर कोई आज की दुनिया में अमीर नहीं बन सकता, करोड़पति नहीं बन सकता। किस तरीके, कौन से तरीके हैं जिससे आप अमीर बन सकते हो? सबसे पहले तो आपने लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मैंने 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अमीर बनना है, करोड़पति बनना है। अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर देंगे तो उस लक्ष्य आपने काम भी करना पड़ेगा। जैसे आपने सोच लिया कि मेरे पे आज बच्चे हुए हैं, या मेरी अगले साल मैरिज है, या मेरे 10 साल बाद मैरिज। जैसे आज आपकी उम्र 20 साल है और आपने सोचा मैं 25 या 26 साल में अपनी मैरिज करूंगा, तो एक मैरिज का प्लेटफॉर्म लेके चलो कि मैरिज तक मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, जब उसके बाद बच्चे हो तो इतना पैसा होना चाहिए, और जब मेरी रिटायरमेंट हो तो इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। अगर आज आप जॉब करें या कुछ भी काम करें, जिस दिन से आप नौकरी करें, जॉब करें, उसी दिन से अगर आप प्लानिंग बना के चलेंगे कितने साल बाद मेरे पे इतना पैसा होना चाहिए, तो आपने लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और कंटिन्यू चलना पड़ेगा। ये नहीं है आज एक पोर्टफोलियो बना लिया, आज तो आपने उसमें पैसा डाल दिया, उसके बाद 10 साल तक कोई पैसा नहीं डाला। आपने कंटिन्यू पैसा डालना पड़ेगा इसमें, हर महीने या जहां से आपकी पेमेंट आती है उसमें आपने हर महीने कंटिन्यू पैसा डालते रहना पड़ेगा, तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा, तभी आप करोड़पति बनेंगे। उसके बाद कई प्रकार को ना बोल देते हैं यार मैंने तो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर। स्टॉक मार्केट नहीं, आपने 3-4 पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसके बाद रियल एस्टेट में भी हर जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपने करोड़पति अरबपति बनना है। अगर आप सोचो मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूं सारा, नहीं, आपने 3-4 फंड बनाने, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में लगा दिया, थोड़ा सा रियल एस्टेट में लगा दिया, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रही है, म्यूचुअल फंड तो पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न दे रही है, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, तो आपने डरने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिटर्न तो मिल रहा है, पर आपने कितने साल का पेशेंस लेके आना पड़ेगा? 10 से 15 साल का, उसके लंबी अवधि के लिए। जैसे ना आप आते हैं जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रहते हैं कि एक दिन में अमीर बन जाऊं, 2 दिनों में अमीर बन जाऊं, 4 दिनों में अमीर। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्टॉक मार्केट एक दिन 2 दिन में आपको अमीर बना दे। जब तक आप कम से कम 10 साल 15 साल तक नहीं चलेंगे, जब तक अमीर नहीं बनाएंगे। ये शेयर मार्केट का ही प्लेटफॉर्म बना रखा है कि शेयर मार्केट में अगर आप 10 साल किसी कंपनी के बिजनेस में अगर आप पैसा लगाएंगे तो कम से कम आपने 10-20 साल तक चलेंगे, तभी आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। ये नहीं है एक दिन आए और अगले दिन बोले अरे यार मेरा पैसा नहीं बढ़ा यार, तुरंत पैसा निकाल के एग्जिट हो जाते हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्टॉक मार्केट का, लंबे समय के लिए ही चलना पड़ेगा आपने। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें जानकारी, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, जैसे आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड की और रियल एस्टेट की जानकारी नहीं होगी, जब तक भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे। जैसे आज आपने किसी स्टॉक में बिना देखे, बिना जाने, जानकारी लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल को 50% डिस्काउंट, 50% गिर गया, तो आपको तो टेंशन हो जाएगी ना। तो आपको टेंशन हो जाएगी, काश मैं उस टाइम इसकी जानकारी ले लेता, काश मैं इसके बारे में अच्छी जानकारी ले लेता, इसका रिजल्ट कैसा आया। तो जब तक ये जानकारी नहीं होगी आपको, जब तक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि जानकारी के बिना कुछ नहीं है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। अगर आप किसी नेगेटिव में, अगर आपने 1-2 रुपए वाले में इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक में और कल को बिल्कुल ही खत्म हो गए, तो कल को फिर आपको दिक्कत हो गई। अब चाहे 1 रुपया लगाओ, चाहे 10,000 रुपया लगाओ, चाहे 1 लाख, 2 रुपया लगाए, चाहे 10 रुपया लगाए, चाहे लाख रुपया लगाए, पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में ही लगाए, अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड में लगाए। बिना जानकारी से तो इन्वेस्टमेंट मत करना, कल को आपको रिस्क हो सकता है, कल को आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। और जब भी लगाएं, और दोस्तों उसके बाद जब भी लगाएं पूरी जानकारी से ही इन्वेस्टमेंट करें। और इमरजेंसी, जब भी आप स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड की बात मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों? ये इमरजेंसी है, ये लाइफ है, कब क्या किसके साथ हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जब भी आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो अब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर इमरजेंसी फंड होगा तो आपको म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, किसी भी पैसे को जरूरत नहीं है, छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक इमरजेंसी फंड पड़ा, चाहे उसको कहीं पर रख सकते हो, चाहे आरडी में रख दो, चाहे एफडी में कर, जहां पर आपका पैसा जल्दी आपके अकाउंट में आ जाए,
वहां पर आपने एक इमरजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए। अगर आप इमरजेंसी फंड रखेंगे तो आपको टेंशन रहेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाऊं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लूं। नहीं, आपके पास जब इमरजेंसी फंड हो जाएगा तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझ रहा हूं अपने अपने पोर्टफोलियो, अगर मान लो आपने 10-15 साल के लिए पोर्टफोलियो देखते रहना, चेंज करता भी रहना चाहिए। ये नहीं है आपने एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारी उम्र उसने रिटर्न नहीं दिया, 10 साल तक उसने रिटर्न दिया और उसी स्टॉक में आप लेके बैठे हैं। अगर आप कोई स्टॉक आपको ज्यादा ही दिक्कत दे रहा है, जैसे जो बहुत ही ज्यादा कई साल हो गए अपनी इन्वेस्टमेंट करते स्टॉक में और वो बढ़ नहीं रहा है, तो देखो उसका जेट कैसा है, क्या है उसका, 10 साल तक वो बढ़ भी सकता है कि नहीं सकता है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसको किसी स्टॉक में भी चेंज कर सकते हो, दूसरा ले लो उसकी जगह, अच्छी क्वालिटी का लो। अगर आपने कोई गलती से कोई कम स्टॉक, कोई ऐसा स्टॉक लिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। उसी स्टॉक को मत लेके बैठो कि मैंने तो ये ले लिया, इसी को मैं लेके रखूंगा। नहीं, दूसरा स्टॉक भी आप ले सकते हो, दूसरे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये नहीं एक ही स्टॉक के पीछे। और आप टैक्स देखो दोस्तों, टैक्स हर किसी का दिल करता है देने का, पर टैक्स भी हमारे पास छूट मिलती है काफी। ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे पीवीएफ है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टैक्स से आपको काफी छूट मिल जाती है। अगर कंटिन्यू आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे ऐसे टैक्स को छूट लेने के लिए, तो आपने अपने प्लेटफॉर्म ऐसी तरफ से बनाने पड़ेंगे कि कल को मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कल को मैं करोड़पति बनूं, अरबपति बनूं। पर कैसे बन सकते हो आप? जब तक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप स्टॉक मार्केट को नहीं सीखेंगे, जब तक आप म्यूचुअल फंड को नहीं सीखेंगे, जब तक आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे। गोल्ड में मैं बताता हूं दोस्तों, गोल्ड में मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आई थी गोल्ड की। मेरे पास घर आए थे मेरे कि आप गोल्ड में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया करो और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। वहां से एक कंपनी है यहाँ पर गोल्ड की, जिसमें मैं गया भी था, देख के भी आया हूँ। उसमें वो 1000 रुपया हर महीने लेते हैं, तो 1000 रुपया 2000 जितना भी आपके पास, ये नहीं पैसा दो, आप चाहे 500 रुपये दे, चाहे 1000 रुपया, चाहे 2000 रुपया दो उनको। उन्होंने एक पोर्टफोलियो बना रखा, हर महीने उनके पास किस्त जानी चाहिए और वो साल में जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। ये नहीं है आपने सारा पैसा सेविंग अकाउंट में डाल दिया और आप सोचेंगे मैं अमीर बन जाऊंगा, नहीं, कभी नहीं बन सकते। आपने कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं सेविंग अकाउंट से अमीर बन जाऊं या फिर घर में रखने से पैसा अमीर बन जाऊं, नहीं, कभी नहीं बन सकती। आपने कुछ नया सीखना पड़ेगा लाइफ में, स्टॉक मार्केट सीखनी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड सीखना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। या फिर दोस्तों अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डर रहे हैं, ये तो एक जुआ है या हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो कल को आपने प्रॉब्लम रहनी पड़ेगी। जब तक आप एक रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं बनाएंगे, जब तक आप सोचेंगे कि मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करूं, अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग जल्दी बना लोगे तो आप 40 से 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो सकते हैं। पर कैसे होंगे? जब तक आज से ही आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना स्टार्ट करेंगे। अगर आज से आपने इन्वेस्टमेंट कर दी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर कहीं ऐसी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, ऐसी जगह अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, कल को आप अमीर बन सकते हैं। पर अमीर बनने के लिए भी आपने क्या करना पड़ेगा? रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।